कहते हैं जब किसी संत का, जब किसी अवतार का या जो भगवान का रूप होता है, जब उनका जन्म होता है तो वक्त अपने आप ही बदल जाता है। उस वक्त के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हर उस दौर में एक अवतार का आना ज़रूरी होता है। जी हाँ, आज हम बात गुरु नानक देव जी की करेंगे, जो सिख पंथ के संस्थापक भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। जैसा मैंने कहा कि आज हम बात गुरु नानक देव जी की करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत छोटे हैं इतने बड़े व्यक्ति के बारे में बताने के बारे में, पर हमें जो मालूमात हुई है उसी का जिक्र करेंगे। और बताने का उद्देश्य ये है कि ज़िंदगी को जो बड़े अवतार, बड़े लोगों ने, गुरुओं ने बताया है, उसकी राह क्या है, वो मार्ग क्या है जिस पर चलने को लिए बताया है। और आज के दौर में भी उस पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हम लोग भटक रहे हैं, अलग दिशा में जा रहे हैं। उन दिशाओं को एक करके एक भगवान के पास जाने का रास्ता, अपने आप के अंदर क्या चीज़ें लाएं, क्या सुधार लाएं कि हमारा जीवन सही हो जाए, हम पर गुरु की कृपा हो। जी हाँ, बात 1469 की है, 1469 की है। शेखपुरा है, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तावलवंडी विलेज में जन्म होता है मेहता कालूदास जी के घर में, जो और तृप्ति जी के घर में एक बेटे, एक पुत्र का जन्म होता है। जब दाई से पंडित जी पूछते हैं कि इस पुत्र को जब जन्म हुआ तो तुम्हें क्या फील हुआ, क्या अनुभव हुआ, तो बताते हैं कि इनके भाव कुछ अलग थे। इनके भाव में ऐसे थे कि जो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। इनके चेहरे पर तेज था। जी हाँ, ये हमारे गुरु नानक जी देव जी का जन्म हुआ था, जिनको पंडित जी ने इनका नाम रखा नानक निरंकारी। तो इनके फादर ने पूछा कि ये कैसा नाम है, ये किस तरह का नाम है। ये तो कहते हैं कि इनको आगे चलकर सब लोग मानेंगे, इनकी बातों को सब लोग स्वीकार करेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। ये एक धर्म के लिए नहीं है, ये सब धर्मों के लिए हैं। और इनका बच्चे का जन्म होता है, बच्चा आगे बढ़ता है। बच्चा शुरू से ही, गुरु नानक देव जी शुरू से ही अलग थे, लोगों से अलग थे। इनकी बहन नानकी जी थी, जो इनसे 5 साल बड़ी थी, वो थी। और तो बच्चे के साथ खेलना, अलग से बात करना, तो इनके खेल अजीब थे। ये 5 साल की उम्र में थे, लेकिन इनकी दोस्ती, जो इनके दोस्त थे वो इनसे उम्र के ज़्यादा बड़े थे। और ये क्या करते थे, गेम में जो खेल खेलते थे, ये बीच में बैठ जाते थे, सबको चारों तरफ बिठा लेते थे और भगवान का जिक्र करते थे, अच्छी बातों का जिक्र करते थे, किस तरह से सही ज़िंदगी की तरफ जाया जाए उसका जिक्र करते थे। इनको संस्कृत, पर्शियन, फारसी भाषा और हिंदी का ज्ञान था। इनको कहते हैं कि गुरुकुल भेजा गया, पढ़ने के लिए भेजा गया। जब इनको पढ़ाया गया, पढ़ाना शुरू किया, तो इन्होंने अपने गुरु से कहा कि ये तो सांस्कृतिक विद्या है, ये तो सांस्कृतिक दुनिया की विद्या है, मुझे तो धर्म की बात बताओ, मुझे तो भगवान की बात बताओ, मुझे तो वो बताओ जो आत्मा से जुड़ी हुई विद्या है। तो गुरु कहते हैं कि उसके बारे में तो हमें नहीं है, तुम ही बताओ। तो फिर ये सारे अक्षर बताते हैं, जीवन से जुड़ी हुई वो बातें बताते हैं, जिससे इनके गुरु की भी आंखें खुल जाती हैं। इनका एक बचपन का वाक़या ये भी है कि इनके घर में बहुत अमूल्य चीज़ थी, बहुत कीमती चीज़ थी, जिसको उठाकर ये एक गरीब को दे देते हैं, जिससे इनके पिताजी कालूदास जी काफ़ी गुस्सा होते हैं और पंडित से कहते हैं कि आपने तो कहा था कि ये छत्रपति बनेगा और ये तो घर की चीज़ें कर रहा है। तो कहते हैं कि नहीं, ये बच्चे ने गरीब को दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा। इसका हर कदम, इसका हर एक्ट, इसकी हर बात कुछ संदेश देती है कि किस तरह से हर गरीब और अमीर में कोई भेद ना हो, किसी जाति में कोई भेद ना हो, किसी चीज़ में किसी तरह का डिफरेंस लोग ना रखें। यही संदेश लेकर ये आए हैं। उस वक्त, जिस वक्त इनका जन्म हुआ था, कई प्रथाएं ऐसी थीं जो मानवता को शर्मसार कर रही थी, लोगों को अलग कर रही थी। उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ें उठाई, उनके खिलाफ इन्होंने संदेश दिए। इनका मेन ये था कि सब लोग एक हैं, एक भगवान है, उसको मानने वाले सब लोग हैं।
ऐसे ही एक बात थी कि एक बार इनका जनेऊ धारण की बात थी, जो एक धागा बांधा जाता है उसके लिए, तो उसको ये रोक देते, कहते कि मुझे इन धागों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वो धागे बांधने हैं, वो चीज़ें बांधने हैं जिसमें सब लोग एक हों। ये धागा तो आग से जल जाएगा, लेकिन वो जो इंसानियत का धागा है, जो ये मानवता का धागा है, अगर ये बंधता और इसकी गांठ उस तरह से बनती चली जाएगी तो ये सृष्टि, ये जो भगवान ने जो ये सृष्टि दी है, ये काफ़ी अच्छी होगी। जिसके लिए ये दुनिया बनाई हुई है, जिनके लिए ये दुनिया बनाई हुई है, तो ये उस तरह से कार्य करेंगे। इनकी 5 बातें, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें जो इन्होंने कही थी, निरंकार, निर्भय, निर्वीव, एक कार, ओमकार, सतनाम, इन 5 चीज़ों को लेकर ये आगे चले थे। फिर इनको इनके बहन की इनकी शादी हो जाती है तो इनके पिता इनको इनकी बहन के पास भेज देते हैं। उस वक्त सुल्तान लोदी का शासक था, तो इनको मालखाने में रखा जाता है। मालखाने में रखा जाता है तो ये जो तौल के जो गरीब लोग आते थे तो उनको कुछ ज़्यादा ही दे देते थे और कुछ को ऐसे ही दान दे दिया जाता था। इनकी शिकायत जाती है सुल्तान नवाब के पास कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हिसाब देखा जाता है, सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो सब एकदम बराबर था। क्योंकि इनका यही था कि आप गरीबों को, आप ज़रूरतमंदों को जो चीज़ें दोगे तो कभी भी आपका ख़जाना, कभी भी आपकी संपत्ति कम नहीं होगी, ऊपर से बढ़ेगी ही। इसीलिए आज के लिए भी ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करोगे तो आपके काम में, आपके पैसे में, आपकी चीज़ों में कमी नहीं होगी, वो बरकत होती है, ये बरकत बढ़ती चली जाएगी। तो ये नौकरी करते थे और सुबह और शाम को ध्यान लगाते थे, जिसमें फिर संगत करते थे, लोगों को बात करते थे, भगवान की बातें करते थे, बताते थे, एक गुरु की बातें बताते थे, एक ईश्वर की बात बताते थे, और कौन सा सही रास्ता है वो चीज़ें बताते थे। कहते हैं कि वैद नदी में एक बार ये नहाने जाते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं। इनको ढूंढा जाता है, इनको तलाश किया जाता है, इनको सब जगह से पुकारा जाता है, लेकिन ये नहीं मिलते हैं। सब बड़े चिंतित होते हैं और 3 दिन के बाद गुरु नानक देव जी, हमारे आप जी, बाहर निकल कर आते हैं और एक ओंकार की बात करते हैं कि ईश्वर एक है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, सब एक हैं। तो इसकी बात करते हैं। फिर ये आगे सफ़र अपना तय करते हैं। सफ़र में लोगों को इसी का एक ओंकार की बात बताने के लिए ये कहते हैं 30,000 किलोमीटर चले हैं, चारों दिशाओं में चले हैं। तो उनका भी कई वाक़या हैं कि एक बार ये वेस्ट पंजाब में जाते हैं, वहाँ पर एक छोटी बरादरी, छोटी सी जात के लोग, लालू था, उनके घर पे जाकर ये रुकते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे खाना दो। तो वहीं पर मालिक बागा था, जो बहुत बड़ा अमीर आदमी था वहाँ पर। उसे लगता है कि गुरु नानक देव जी उसके पास नहीं आए हैं, लालू के पास आए हैं। तो वो बहुत आकर नाराज़ होता है, अपनी नाराज़गी व्यक्त करता है कि गुरु जी आप हमारे पास नहीं आए हैं, आप इसके पास आए हैं, इसके पास क्या है, पास क्या है। तो गुरु जी 2 हाथ में एक उसकी रोटी लेते हैं और एक लालू की रोटी लेते हैं, उसकी पूरी लेते हैं, लालू की रोटी लेते हैं और उसको दबाते हैं। जब लालू की रोटी दबाते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, और जब उसकी पूरी दबाते हैं तो उसमें से खून निकलता है। तो सब लोग वहाँ पे बहुत चकित हो जाते हैं। तब वो ये संदेश देते हैं, देखो ये मेहनत की रोटी है, ये मेहनत की कमाई की रोटी है, तो इसमें से दूध निकल रहा है, और ये लोगों का शोषण करके, लोगों के पैसे मारकर, लोगों का अत्याचार करके ये पैसा कमाया गया है। ये उस अनाज की रोटी है, तो इसमें से खून निकल रहा है। तो ऐसी जगह मैं कहाँ पर आऊँ? तो मेरे लिए तो लालू ही है। लालू का खाना मेहनत का है, लोगों की मोहब्बत का है, इसलिए मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। तब ये वहाँ पे संगत करते हैं तो एक और चीज़ वाक़या ध्यान में आता है। वो ये था कि 2 दोस्त होते हैं, 2 दोस्त अपने घर में इनसे मिलने के लिए कह के निकलते हैं। एक दोस्त रास्ते में प्रोस्टिट्यूट्स के यहाँ चला जाता था और एक यहाँ पर आता था। बराबर वो आता था, बराबर संगत करता था। लेकिन कुछ देर के बाद, दिनों के बाद, जब एक दिन वो आ रहे होते हैं तो जो गुरु से मिलने आता है उसको एक सांड सींग मार देता है, और जो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है उसको एक सोने का सिक्का मिल जाता है।
अब इस पर वो आदमी आता है, कहते हैं गुरु मैं तो हमेशा आपके पास आया हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और उसके साथ क्यों हुआ। तो गुरु बताते हैं कि इसके पीछे भी एक संदेश है। उसकी किस्मत में सोने का एक सिक्का नहीं था, उसकी किस्मत में पूरी एक डेक थी सोने की, पूरा एक कुबेर था उसकी किस्मत में, जिसको सिमट कर उसके कर्मों में उसको सिर्फ एक सोने का सिक्का हो गया। और तेरी किस्मत में इससे बड़ा भी हादसा लिखा हुआ था जिसमें तेरी शायद जान चली जाती। तू यहाँ पर आया, तूने अपने आप को यहाँ पे बिठाया, तो उससे वो जो तेरा अजाब था, वो जो तेरे पर बुरा वक्त आने वाला था, वो सिमट कर सिर्फ इस चीज़ पर आ गया। तो गुरु की बात गुरु ही जाने। तो इनको गुरु नानक देव जी के नाम से जाना जाता है, सदगुरु नानक जी के नाम से जाना जाता है, जगत गुरु नानक जी के नाम से जाना जाता है, बाबा नानक जी के नाम से जाना जाता है, नानक शाह फ़कीर के नाम से जाना जाता है, भगत नानक के नाम से जाना जाता है, नानक कलंदर के नाम से जाना जाता है। ऐसे जब चीज़ें होती हैं, बात होती है, तो आगे तक बढ़ जाती है। तो लोग परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, ऐसे संत महात्माओं की लोग हमेशा परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। और इनका हमेशा से गुरु नानक देव जी का ये था कि जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें समाज में आ गई हैं, उन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। और इनका ये था कि संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, गृहस्थ जीवन के साथ भी आप भगवान से मिल सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, आप एक सन्यासी जीवन जी सकते हो गृहस्थ जीवन के साथ भी। तो ये इनका संदेश था। तो एक बार ऐसे ही एक मेला लगा होता है, मेला में कई तांत्रिक टाइप के महात्मा होते हैं, वो तरह तरह के जादू टोना तमाशा दिखा रहे होते हैं, कोई बरसात कर रहा होता है सोने की, कोई आग दिखा रहा होता है। लेकिन गुरु नानक एक पेड़ के साथ बैठ जाते हैं, तो लोग जब होता है तो इनका छोड़ के लोग उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ये बातें उनको बुरी लगती हैं। वहीं पर एक मदारी था जो गाना गाने वाला था, उसके पास एक कटोरा रखा हुआ था जिसमें लोग पैसे डालते हैं। तो ये जो लोग होते हैं जो तांत्रिक और इस तरह का करते हैं, ये उसका लोटा गायब कर देते हैं और नाम गुरु नानक देव जी पर लगा दिया जाता है कि भाई ढूंढो। तो इनको नहीं मिलता, पर गुरु नानक देव जी उस लोटे को ला देते हैं। इससे वो क्रोधित हो जाते हैं तांत्रिक लोग और अपने आप को रूप बदल कर कभी जानवर कभी कुछ बन के डराने और भय का माहौल कर देते हैं। गुरु नानक जी अपने चेले से कहते हैं कि एक लाइन खींच दो गुरु का नाम लेके। तो एक लाइन खींच दी जाती है गुरु का नाम लेकर। तो उनके जो भी षड्यंत्र था वो उस लाइन से आगे जा ही नहीं चाहता, उस लकीर से आगे जा ही नहीं जाता। सब लोग सुरक्षित होते हैं और वो लोगों को एहसास होता है कि ये हम गलत कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी गुरु की शरण में आ जाते हैं। ऐसे कई वाक्य हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी तरह की 30,000 किलोमीटर चले और फिर आकर करतारपुर में बसे और फिर यहीं पर इनकी मृत्यु भी हुई, सिर्फ ये संदेश के साथ। इनके 2 पुत्र थे, श्री और लक्ष्मी। सल्तनत देवी से साथ इनका विवाह होता है और फिर ये जाकर वहीं पर 30 बरस के बाद वहाँ पे 30 किलोमीटर चलने के बाद 30,000 किलोमीटर चलने के बाद ये वापस आते हैं और संदेश देते हैं। भाई लहंगा जी को ये आगे अपना उत्तरदायी बताते हैं, जो दूसरे गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इनकी बातें, इनकी सब चीज़ें गुरु नानक देव जी का जो चीज़ें थीं, जब जीप साहिब, असादी वार, 12 मोह, सिद्ध घोष, दखनी ओंकार, ये सब चीज़ों इन्होंने बताई। 3 और महत्वपूर्ण चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, जो आप देखते हैं, कीरत करो, नाम जपो, वंद चक्को, इस पग और संगत के बारे में इन्होंने बताया। और आप जो देखते होंगे सिख धर्म में जो लंगर की प्रथा है वो भी इन्हें चलाई कि गरीबों को हमेशा, जो भी ज़रूरतमंद है, जो भूखा है, उसको हमेशा खाना दो, उसकी हमेशा सेवा करो। तो आप देखते होंगे कि कहीं पर भी, आज के देश में भी कहीं पर भी अगर कुछ भी बुरी स्थिति कहीं पर होती है तो सिख समुदाय के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वहाँ पर उन लोगों की सेवा कर रहे होते हैं। कोई खाना दे रहा होता है, कोई अस्पताल में उपचार कर रहा होता है। तो ये गुरु नानक देव जी का ही संदेश है कि इस तरह के कार्य करो जो उन्होंने बचपन से लेके आज तक चला आ रहा है। सिख
धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म का इन्होंने आगे चल के माना गया। तो इनकी जब मृत्यु हुई तो उसमें भी हुआ कि ये फूलों में बट गए। हिंदू मुसलमान दोनों आए थे कि भाई हमारे रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार होगा, लेकिन वो 2 फूल रहे और उन्होंने कहा कि जिसके फूल सूखेंगे नहीं तो वो उस तरह से होगा। दोनों फूल नहीं सूखते तो इनको दफनाया भी जाता है और इनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ भी किया जाता है। तो ये हमने आज गुरु नानक देव जी के बारे में जितना हमें जानकारी थी वो हमने आपको बताया। इसी तरह की कहानियाँ, इसी तरह के संत महात्मा अवतार के बारे में जो हमें जानकारी मिलेगी हम इंडिया लाइफ में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा भी मकसद यही है कि धर्म जातियों से ऊपर उठकर हम देश के लिए काम करें, हम मानवता के लिए काम करें। इसीलिए जो मानवता का प्रचार करने वाले लोग हैं, जो संत हैं जिन्होंने मानवता का प्रचार किया है, तो हमारा उद्देश्य है कि इंडिया लाइफ में हम उनकी बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें पता है कि जो वेब की ऑडियंस है वो यंग है, वो यूथ हैं, वो नए लोग इसमें आ रहे हैं। तो शायद वो लोग ना पढ़ते हों, ना इस बारे में जानते हों। तो अगर हमारे द्वारा उनको ये जानकारी मिले तो ये हमारा भी सौभाग्य है। तो आज हमने गुरु नानक देव जी के बारे में बताया। अगर कुछ गलती कुछ हो गया हो, बताने में कुछ हो गया हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनके विचारों को, उनकी बातों को पता चले और मानवता में सुधार आए। और मानवीयता जो ख़त्म होती दिख रही है, जो आपस में मतभेद दिख रहे हैं, वो किसी की भी वाणी से, किसी की भी बात से अगर मिल सकें तो हम लोग अपने आप को कामयाब समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारी बातें पसंद आ रही हैं। कई लोग कहते हैं कि आप एक अलग धर्म के हैं और इस तरह की बातें करते हैं। धर्म तो एक अलग चीज़ है, हम लोग पहले हिंदुस्तानी हैं और हर धर्म मानवता ही बताता है, पर हमारा समझने का तरीका अलग होता है। अगर हमारे कारण मानवता समझ में आ जाए तो हम अपने आप को कामयाब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की कहानियाँ हम आपको इंडिया लाइफ में बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।